Minister Narendra Modi launched a scathing attack on the Congress over the Haryana results, and the Congress has hit back at him and said that the Prime Minister should not use the government platform for his politics against the Congress. Prime Minister launched this attack during inauguration of the development projects in Haryana over video conferencing. Listen into what the Prime Minister said. हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। Kanika on the telecast with me. Kanika, scathing attack by the Prime Minister while he was inaugurating development projects in Maharashtra, and he has targeted the Congress, called it communal and casteist. देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पे हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही राज्यों के परिणाम जो रिजल्ट आया उसका जिक्र करते हुए कहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है और बीजेपी पे विश्वास किया। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा ने एक्स पे ट्वीट करके प्रधानमंत्री को घेरा है और कहा है कि सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी राजनीति करने की कोशिश करते हैं, दूसरी पार्टियों पे अटैक करते हैं। और उन्होंने इस बात को भी जिक्र किया है कि सरकारी जो प्रोग्राम होते हैं उसमें टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल होता है। अगर नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस पार्टी को घेरना है या कुछ बोलना है तो उनको बीजेपी का मंच इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि सरकारी कार्यक्रम। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार अपनी दोनों राज्यों की अच्छी रिजल्ट के बाद जो है बीजेपी की जो सक्सेस हुई है हरियाणा में उसको कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पे हमलावर है। और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो कम्युनल कास्ट पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की और तमाम जो नेता हैं वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात पे घेर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कार्यक्रम में अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी को घेरा है और अब कांग्रेस इसको एक बड़ा इशू बना रही है कि सरकारी कार्यक्रम में इस तरह की चीजें नहीं होनी। कनिका, यहाँ पे एक बात ये भी क्लियर करिए, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। 12 घंटे बाद इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद राहुल गांधी ने he's finally spoken, he's put out his comment। उन्होंने कहा है कि इस समय उन्होंने कंसर्न जताया है, कहा है कि इलेक्शन कमीशन से वो बात करेंगे। कांग्रेस के वर्कर्स ने जो कंप्लेंट दर्ज की है कि यहाँ पे रिजल्ट्स को काउंटिंग के समय में कुछ उनकी एलिगेशन है कि कुछ गड़बड़ हुई थी, इसके बारे में उन्होंने इशू फिर से रेज किया है।
बिल्कुल, हरियाणा में कल जब रिजल्ट आ रहे थे और रुझान सामने आ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी की ओर से जयराम रमेश और पवन खेड़ा, जो कि ऑफिशियल प्रवक्ता है और जनरल सेक्रेटरी है जयराम रमेश, उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वहां पर जो रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं वो काफी स्लो हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि जो हमारे कैंडिडेट है जिनके पास जानकारी आ रही है उनके मुताबिक वो सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो रिजल्ट अपडेट हो रहे थे वो स्लो थे। तो कल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नतीजों को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद जब शाम को रिजल्ट क्लियर हुआ तो उसके बाद भी सवाल खड़े किए गए। हालांकि अब राहुल गांधी की 24 घंटे बाद, यानी कि नतीजे आने के 24 घंटे बाद राहुल गांधी ने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि वो तमाम अपने वर्कर्स से फीडबैक ले रहे हैं। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन का रुख करेगी। हमारे सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से समय मांगा है। चुनाव आयोग जाने के लिए कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है तैयार किया गया, जिसमें जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा उदय भान जो कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है, कुमारी सैलजा, ये तमाम नेता जो हैं वो चुनाव आयोग जाएंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी चुनाव आयोग से समय मांगा है मिलने का। वो इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह चुनाव आयोग उन्हें समय देगा उसके बाद इन तमाम मुद्दों को लेकर वो चुनाव आयोग का रुख करेंगे। लेकिन बिल्कुल हरियाणा रिजल्ट के बाद राहुल गांधी ने इस तरह की प्रतिक्रिया देकर एक बैलेंसिंग स्टेटमेंट देने की कोशिश की है। अब चाहे आप कितने भी सवाल खड़े करें ये अलग बात है, लेकिन रिजल्ट जो है वो सबके सामने है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.